आज हम अपने चैनल पे पहली वीडियो बनाएंगे जो कि ओकल्ट मानी से हम किसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। ओकल्ट क्या है, मैं मजहबी कम्युनिटीज़ में बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कभी सोचिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर वक्त हैं और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम उन्हें कह रहे हैं कि आप नहीं जानते, हालांकि पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है जो कि खुदावंद करीम से कलाम कर रहे हैं और खुदावंद करीम मार्क वर्नन की ज़बान में ऑल नोइंग हैं, गॉड हैं, इज़ द अल्टीमेट क्वेश्चन। और खज़र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि आप नहीं जानते। तो ये कुछ लोग हैं जो कि जैसे कई तहज़ीबों में ये माना जाता है कि कुछ अक्लमंद दाना लोग हैं शायद जो हायर कॉन्शियसनेस रखते हैं, हायर सिविलाइजेशन से मौजूद होते हैं और वो हमें तहज़ीब तोहफ़ा करते हैं, हमें नई नई ईजादात तोहफ़ा करते हैं और आगे जाते रहते हैं। या कायनात को सिम्बॉलिक मानी में देखने की कोशिश, उसके लिए हम एसोटेरिक भी कहते हैं। अगर हम एक बड़ा नाम जो आज मैंने रखा है जो कि वो आज डिस्कस नहीं होंगे, उनका नाम पी.डी. उस्पेंस्की है और उनकी किताब अ न्यू मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, वो कायनात के तमाम बड़े बड़े हिस्टोरिकल वाक़यात, मजहबी किताबें, मजहबी ईजादात, जो साइंसी ईजादात हैं उनको एसोटेरिक मानों में भी देखने की कोशिश करते हैं। आज ऐसा ही एक नज़रिया हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एसोटेरिक मानों में वो ये है कि ये एडम्स एप्पल क्या था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत में मौजूद हैं, या अगर हम थोड़ा सा सेकुलर होके कहें आदम जो जन्नत में मौजूद हैं, ईडन गार्डन में मौजूद हैं, तो वो क्यों उस फल की तरफ जाते हैं? हालांकि आप एक उस्ताद एक नूर की मौजूदगी में गलती नहीं करते, नूर या रोशनी चीज़ों से या गलतियों से हमें दूर लेके जाती है। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो हमें आज दरियाफ्त करना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की स्ट्रे रिफ्लेक्शन में आपको मैडम ब्लेवस्की का जिक्र मिलेगा, वो भी एक ओकल्ट राइटर थिंकर थी। पी.डी. उस्पेंस्की, फ्रिज ऑफ शुआन वगैरह, ये भी इसी तहरीक के लोग हैं। जल्द मैं आपके सामने रखूँगा कि हिंदू कम्युनिटी में या हिंदू तहजीब में तो इस तरह के कई नाम हमारे पास आते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, कम से कम मैं तो पढ़ता हूँ और हम उनसे जितना ज़रूरी हो फ़ायदा भी लेते हैं। तो हम ये समझते हैं मैडम ब्लेवस्की के मुताबिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कोट किया कि वो एप्पल जो है वो इल्म की निशानी था, यानी कि उसको खाने के बाद इंसान के पास वो इल्म आया जिसने उसको लिबरलाइज़ किया, उसके अंदर एक तशनगी पैदा किया, वो जाने हुए इल्म से ज़्यादा जान सकता है, मौजूद चीज़ों में तयशुदा मानी से ज़्यादा मानी ऐड कर सकता है, वो गालिब की तरह कायनात के बाहर भी पाँव रख सकता है, वो युवगानी की तरह एक पैरेलल कायनात भी बात कर सकता है, वो मूर की तरह एक नया यूटोपिया भी बना सकता है, वो मौजूद से ज़्यादा मौजूद को मानी दे सकता है। लेकिन इससे बरक्स हम अक्सर ये समझाने की कोशिश करते हैं फिर हज़रत आदम ने या आदम ने कैसे वो गलती कर ली नूर की मौजूदगी में, खुदावंद करीम की मौजूदगी में, अल्लाह ताला की मौजूदगी में। तो कहा जाता है कि वो जो एप्पल है वो एक टेस्ट था कि क्या इंसान ने फ्री विल को चुन लिया है, क्या ये अब एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम तो नहीं रहा। गलती की बहुत बड़ी इफादियत होती है। अभी आपने हमारी लास्ट वीडियो में फॉस्ट के किरदार को देखा कि उसकी गलतियां जो बुलंदी की तरफ जा रही थी वो उसको जन्नत में ले जाती हैं। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि इंसान कसूरवार है लेकिन वो वही इस खराबा को, इस कायनात को आबाद कर सकता है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की तो पता चला कि अब ये कोई मैथमेटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये कोई फरिश्ता नहीं है जो सिर्फ ABCD लॉजिकल सीक्वेंसेस में चलता है, यानी कि अब अपनी समझ और बूझ रखता है, यह कायनात को अपनी समझ बूझ से हल करना चाहता है, कायनात को अपनी स्पिरिट से हल करना चाहता है। तो जो इंसान पहले डिटर्मिन्ड था और अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बमे इंसानों को कहा कि कौन है जो फ्री विल का भार उठाए, तो फरिश्ते भी पीछे, माजरत, जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वो भी पीछे हट गए और अगर वो उठाते तो रेजा रेजा हो जाते। तो वहाँ आदम ने वो भार उठाया और वो भार फ्री विल का भार है कि हमने खुद मुख्तार होना चाहा और फिर कहा उस फल के पास ना जाना। जैसे बच्चे को टोका जाता है तो बच्चा और उस तरफ जाता है, तो जब आपका बच्चा शरारतें करता है, आपसे दूर जाता है, या जब वो क्रॉलिंग से ज़्यादा भागना शुरू करता है, चीज़ें गिराता है, तो आप डांटते हुए मुस्कुरा भी रहे होते हैं कि उसकी गलतियाँ अब ये बात दरियाफ्त कर रही हैं कि वो बड़ा हो रहा है, वो बुलंद हो रहा है, वो पहले से बेहतर हो रहा है, उसकी गलती भी बेहतर है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। ऐसे ही उस फल के खाने से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक ग्रैंड नैरेटिव सेट किया जा सकता है कि अब इंसान के पास फ्री विल का तोहफा आ चुका है। अब इस फल को चखने के बाद ये तय, देखो वहाँ मत जाना, और इंसान गया, तो उसके बाद एक ये पता चला अब ये डिटर्मिन्ड नहीं है, इंसान का सब कुछ जैसे मैथ की तरह तय नहीं है, मगर और वहीं पे जन्नत और जहन्नुम की फिर फादियत आती है। अगर सब कुछ पहले से तय, फिर जन्नत और जहन्नुम तो हैं, बिल्कुल एक मसनूई जगह हैं, और अगर जन्नत और जहन्नुम हकीकी हैं तो इसके मानी है कि उनका फ़ैसला मेरे अमाल करेंगे। लेकिन ऐसी ही एक एसोटेरिक एक्सप्लेनेशन मेरे बेटे शाह हुसैन के पास भी। अस्सलाम वालेकुम शाह हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डैडा।
आज आपकी फर्स्ट अपीयरेंस है डैडा के साथ, आर यू कंफ्यूज्ड? Kind of, but not that much because I know what I'm saying. अच्छा मुझे आप बताओ कि एप्पल ऑफ ईडन क्या है? So I'll start here कि मेरे पास एक वीडियो गेम है जिस पे मैं एक गेम खेलता हूँ जिसका नाम है Assassin's Creed। वो पूरी फ्रेंचाइज है, really फेमस। वो एक नॉवल पे बनी है, एक ग्रुप ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स के लोग, दे मेड इट। और उसमें दो टीम्स हैं, एक है असैसिन्स जिनके पास एक क्रीड है, डिफरेंट रूल्स हैं, एक कल्ट आप कह लें। असैसिन्स वो अच्छे लोग हैं, और फिर हैं टेम्पलर्स, नाइट्स, जो और वो उन दोनों का एक ही एम है कि वो एप्पल ऑफ ईडन को ले सकें। और एप्पल ऑफ ईडन वही फल है, हमें ये लगता है वही फल है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मना किया था खाने के लिए। और अगर उनमें से किसी एक को एप्पल ऑफ ईडन मिल जाए तो फिर दे विल हैव they will have the power to free will of self. They will have the power of freedom of thought of people. So technically जब उनके पास free will होएगी, they will have freedom of thought. वो सोच सकते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, वो दुनिया को रूल करेंगे। यानी आप ये कहना चाहते हो कि दोनों में से जिसको भी एप्पल ऑफ ईडन पहले मिल गया वो लोगों की फ्रीडम को कंट्रोल कर सकेगा, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं शायद उसका आंसर एक ग्रैंड ऑब्जेक्ट उस एप्पल के अंदर है। आप ये कहना चाह रहे हो? जी बिल्कुल। तो और उसमें क्या बात है? वो कहते थे कि इंसानों को किसने बनाया है? और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिस भी बंदे के पास एप्पल ऑफ ईडन हो वो उसी वक्त एथियस्ट बन जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो गॉड्स में नहीं बिलीव करते, वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन में बिलीव करते हैं जो पहले आई थी और उन्होंने सारी ह्यूमन काइंड को इन्वेंट किया। उनका कोई नाम नहीं है, उनको नेम किया है द वंस हु केम बिफोर, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जिन्होंने जो असैसिन्स हैं उनको बहुत गिफ्ट्स भी दिए हैं, तो द वंस हु केम बिफोर। चलें जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। और एसोटेरिक उलूम की कई किताबें हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता और ऐसे नज़रियात आपके सामने लाते रहेंगे। और एसोटेरिक और ओकल्ट उलूम पढ़ते रहना चाहिए, ज़िम्मेदार लोगों से पढ़ते रहना चाहिए, ताकि जहन को मालूम हो कि एक इस तरह का भी एक पैरेलल फॉर्म ऑफ थिंकिंग मौजूद है।